रूस के लगातार हमलों के बीच अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की नरमी के संकेत दे रहे हैं। खबर है कि जेलेंस्की तुर्की के इस्तांबुल में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने को तैयार है। माना जा रहा है कि यूक्रेन अब किसी समझौते की ओर बढ़ सकता है। वहीं रूस की सेना पूर्वी यूक्रेन में तेजी से बढ़त बना रही है। अगर इस्तांबुल मीटिंग होती है तो यह साफ हो जाएगा कि पुतिन की रणनीति काम कर गई और पश्चिमी देशों के गठजोड़ में अब दरार पड़ने लगी है। अब सवाल यह है कि क्या जेलेंस्की पुतिन से मिलकर इस जंग का अंत चाह रहे हैं और क्या पुतिन अपनी शर्तों पर यह गेम खत्म करना जा रहे हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। रूस यूक्रेन जंग को 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। सवाल उठ रहा है, क्या इस जंग का असली बाजीगर पुतिन है? जवाब जाहिर तौर पर हाँ में जाता है। वजह यह है कि अमेरिका, नेटो और यूरोप के 50 से ज्यादा देशों की मदद के बावजूद रूस की सेना को न रोका जा सका न खदेड़ा जा सका। अब तो हालात ऐसे बन गए हैं कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद रूसी राष्ट्रपति से बातचीत की कोशिश में लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेलेंस्की तुर्की के इस्तांबुल में पुतिन से मुलाकात करने के लिए तैयार है। ये साफ संकेत है कि यूक्रेन अब लड़ते लड़ते थक चुका है और कूटनीतिक रास्ता तलाश रहा है। इसी बीच पश्चिमी देशों में अमेरिका और खास करके डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा कमजोर पड़ा है। आरोप है कि ट्रंप इस जंग की आड़ में हथियारों का कारोबार और यूक्रेन के दुर्लभ खनिज संसाधनों की डीलिंग में लगे हैं। दावा है कि अब तक ट्रंप सरकार यूक्रेन में 500 अरब डॉलर की खनिज डील कर चुकी है। अब खुद जेलेंस्की को लगने लगा है कि रूस को हराने के लिए सिर्फ अमेरिका के भरोसे बैठना अब संभव नहीं है। उन्हें पुतिन से आमने सामने बातचीत करनी ही पड़ेगी। लेकिन पुतिन की तरफ से इस पहल पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भले ही राष्ट्रपति पुतिन को 50 दिन का अल्टीमेटम दिया हो, लेकिन यह सच्चाई है कि अल्टीमेटम मिलने के बाद से रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जुलाई स्टॉर्म यानी जुलाई का तूफान से पूरे यूक्रेन के चिथड़े उड़ा के रख दिए हैं। मौजूदा हालात में यूक्रेन के डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, सुमे, चर्निव, चौपरेजिया, खेरसोन और लुहांस्क में रूसी सेना ने बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इधर तुर्की राजधानी इस्तांबुल में यूक्रेन पूरी कोशिश कर रहा है कि शांति वार्ता के लिए पुतिन तैयार हो जाए ताकि जेलेंस्की को उनसे कुछ राहत मिल जाए। रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करने वाले कुछ अधिकारी और नेताओं ने ऐसे संकेत दिए हैं जो साबित कर रहे हैं कि जेलेंस्की पुतिन के सामने एक तरह से सरेंडर करने जा रहे हैं। रूस के भीषण हमलों के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी वार्ताकारों ने पुतिन के साथ संभावित बैठक पर चर्चा शुरू कर दी है। मॉस्को और कीव के वार्ताकारों ने इस्तांबुल में अपनी वार्ता के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक की संभावना पर चर्चा की है। दावा किया गया है कि पुतिन जेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हैं। जेलेंस्की ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हमें युद्ध का अंत चाहिए, जिसकी शुरुआत शायद नेताओं की एक बैठक से होगी। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि कोशिशें तेज कर दी गई हैं। पुतिन के साथ बैठक के प्रारूप पर काम तेजी से चल रहा है। हम आपको बता दें कि 23 जुलाई 2025 को इस्तांबुल में वार्ता के एक नए दौर में यूक्रेनी प्रमुख वार्ताकार रुस्तम उमरोव ने अगस्त के अंत से पहले वार्ता आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि रूसी वार्ताकार व्लादिमीर मेडिंस्की ने दो टूक कहा कि पुतिन के साथ जेलेंस्की की मीटिंग की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। रूसी सरकारी समाचार एजेंसी TASS से रूसी वार्ताकार व्लादिमीर मेडिंस्की ने कहा, बैठक की पूरी तैयारी होनी चाहिए, तभी इसका कोई मतलब होगा। यूक्रेन अब जंग के मैदान में दो तरफ से बुरी तरह पिस रहा है। एक तरफ रूस के घातक और तूफानी हमले जारी हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिमी देशों की मदद आधी अधूरी और बेअसर साबित हो रही है। अमेरिका, नेटो और यूरोपीय यूनियन ने अब तक यूक्रेन को अपने सबसे घातक और एडवांस हथियार नहीं दिए। जो कुछ पुराने 49 अब्राहम टैंक भेजे गए, उनकी क्षमता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये टैंक रूसी सेना के अति आधुनिक मिसाइल और ड्रोन अटैक्स के आगे शायद टिक पाए। उधर रूस की सेना लगातार पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में तबाही मचा रही है। डोनेस्क, खार्किव, खेरसोन, लुहांस्क और सूमी और जापोरिजिया ऐसे 2 दर्जन से ज्यादा इलाकों में रूस ने हवाई और जमीनी हमले तेज कर दिए हैं। रूसी लड़ाकू विमानों और आर्टिलरी का उपयोग कर कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के प्रोकोवस शहर पर नियंत्रण का दावा किया है। अगर ये दावा सच है तो ये जेलेंस्की सरकार के लिए एक और बड़ा झटका साबित होगा।
क्या पश्चिमी देश यूक्रेन को सिर्फ वादों पर टरका रहे हैं और क्या रूस धीरे धीरे यूक्रेन को जड़ से हिला रहा है? रूस यूक्रेन जंग तीसरे जंग में बदल चुकी है, यह कहना जरा भी गलत नहीं है। इस वक्त यूक्रेन के पास हारने को कुछ भी नहीं बचा है, जबकि दूसरी तरफ ट्रंप की शह पर नाटो और यूरोपीय देश रूस पर हमला करने की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन 41 महीने से ज्यादा वक्त से जंग चल रहा है। रूस अब नाटो और पश्चिमी देशों को अपने टारगेट पर ले चुका है। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने जो दावा किया है वो चौंकाने वाला है। यूक्रेन जंग बढ़ा तो पश्चिमी देशों पर हमला करेगा रूस। पूर्वी रूसी राष्ट्रपति की धमकी से तीसरे विश्व युद्ध की आहट बढ़ गई है। पिछले 32 घंटों में रूस यूक्रेन जंग में कुछ ऐसा हुआ है जिसने रूस को मजबूर कर दिया है कि वो परमाणु जंग करे। हैरानी की बात तो यह है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की भी चाहते हैं कि रूस ऐसी एटमी जंग शुरू करे कि मजबूरी में यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत नाटो के सभी 32 देशों को रूस के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़े। जानकारों के दावों के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने जानबूझकर रूस के परमाणु ठिकानों और एटमी फैसिलिटी पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। यूक्रेन अच्छी तरह से जानता है कि पुतिन का रूस यूक्रेन के हर तरह के हमले बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने परमाणु ठिकानों पर यूक्रेन के हवाई हमलों को रत्ती भर बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए बार बार यूक्रेन रूस के उन सैन्य ठिकानों पर हमले करने की कोशिश में जुटा है जो पुतिन को बेहद नाराज कर दे और रूस किसी तरह से परमाणु युद्ध शुरू कर दे। अगर ऐसा होता है तो यह निश्चित है कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देश, नाटो और अमेरिका सीधी जंग में कूद पड़ेंगे। अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। जेलेंस्की पूरे यूक्रेन पर रूसी कब्जा करने के लिए पुतिन से बातचीत की गुहार लगा रहे हैं। अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। जेलेंस्की पूरे यूक्रेन पर रूसी कब्जा रोकने के लिए पुतिन से बातचीत की गुहार लगा रहे हैं। ये संकेत है कि उस बदलते समीकरण का जिसमें रूस इस 3.5 साल की लंबी और विनाशकारी जंग का विजेता बनकर उभरता हुआ दिख रहा है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।